दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच जंग एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंचती दिखाई दे रही है। बिल्कुल वैसा ही माहौल शुरू हो गया है जो अभी कुछ ही दिन पहले यानी कि सीज़ फायर से पहले का था। और अभी बीते चंद घंटों में ऐसी घटनाएं पेश आई हैं जिन्होंने न सिर्फ मिडिल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता की लकीर खड़ी कर दी है और दुनिया भर की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली है। ईरान पर अमेरिका की तरफ से की गई बैक टू बैक एयर स्ट्राइक, ईरान के जवाबी हमले, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बढ़ता हुआ क्राइसिस, इंटरनेशनल ऑयल मार्केट पर दबाव और गल्फ रीजन के कई देशों में हाई अलर्ट, ये सबसे ज़्यादा परेशानी का कारण है। तो आज की इस रिपोर्ट में हम इन्हीं तमाम डेवलपमेंट्स का जायज़ा लेंगे और सबसे पहले बात करेंगे ईरान के खिलाफ अमेरिकी कार्रवाइयों की। उसके बाद बात होगी ईरान के पलटवार की। तो अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमेरिकी फ़ौज ने एक नई लहर के तहत ईरान के कई ठिकानों को निशाना बनाया है। इन टारगेट्स में बंदर अब्बास के आसपास ईरान के फौजी ठिकानों, एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल फैसिलिटीज़ और कमांड सेंटर को निशाना बनाया गया है। अमेरिकी ऑफिशियल्स का कहना है कि इन कार्रवाइयों का मकसद ईरान की उन फौजी सलाहियतों को कमज़ोर करना है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में गुजरने वाले जहाज़ों के लिए ख़तरा पैदा करते हैं। यानी कि आसान भाषा में कहें तो ट्रंप और अमेरिका की कोशिश है कि वो ईरान के कब्ज़े से किसी तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल ख़त्म कर दें ताकि ईरान को अपनी शर्तों पर झुकाया जा सके और उसके बाद अमेरिका अपने हिसाब से ईरान के साथ न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर डील कर सके। दोस्तों, ये बात हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, बल्कि ठीक यही बात अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने कही है। जेडी वेंस ने जो रोगन एक्सपीरियंस के प्रोग्राम में इस बात को कन्फर्म किया कि अमेरिका ईरान के साथ जंग असल में लड़ क्यों रहा है। उन्होंने कहा कि हम इसलिए जंग लड़ रहे हैं ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ईरान की मुदाखलत को ख़त्म करके ईरान के साथ न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में एक डील कर सकें। जेडी वेंस यहीं पर नहीं रुके, बल्कि उन्होंने अपने सहयोगी देश इजराइल की भी खबर ले ली। उन्होंने इजराइल के हवाले से कहा कि इजराइल के अंदर कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो चाहते हैं कि ईरान के साथ बातचीत ना बनने पाए और इसी तरह इनडिफिनिट पीरियड के लिए जंग चलती रहे। लेकिन जेडी वेंस ने जोर दिया कि हॉर्मुज में जहाज़ों पर ईरानी हमलों के नतीजे में दोबारा शुरू होने वाली झड़पों के बाद अमेरिका ईरान के साथ बेहद सेंसिटिव डिप्लोमेटिक रास्ते पर गामजन है। यानी अगर जेडी वेंस की माने तो एक तरफ अमेरिका ईरान पर हमले भी कर रहा है और दूसरी तरफ ईरान के साथ बातचीत भी चल रही है। जेडी वेंस ने एक और खुलासा कर दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान के अंदर ग्राउंड ट्रूप्स नहीं उतारेगा ज़मीनी सतह पर, क्योंकि जेडी वेंस के मुताबिक इजराइल के कुछ मिनिस्टर्स ये चाहते हैं कि ईरान के साथ उसी तरह जंग चलती रहे जिस तरीके से चल रही है। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, बल्कि वॉशिंगटन इन हमलों को एक टूल के तौर पर सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है। और जहाँ तक ये बात है कि ट्रंप ने इजराइल के दबाव में आकर ईरान पर हमला शुरू कर दिया है या जंग जारी रखने का फैसला किया है, तो जेडी वेंस ने इस बात को खारिज किया। यानी कि उन बातों का अगर खुलासा देखें तो साफ पता चलता है कि अमेरिका और इजराइल के बीच जंग को लेकर अब दो लाइनें खींच गई हैं। दोनों एक दूसरे के सहयोगी तो ज़रूर हैं, लेकिन दोनों की फ़िलहाल एक लाइन नहीं रह गई है। और दूसरी बात यह है कि अमेरिका अब ईरान से अपनी इज्जत बचाने के लिए जंग लड़ रहा है ताकि वो किसी तरीके से ईरान के साथ एक डील कर सके और फिर वहाँ से बाहर निकले। तो खैर, इसके बाद अब बात ईरान के जवाबी हमलों की करते हैं। तो 28 फरवरी के हमलों के बाद से लेकर अब तक ईरान इस बात को अच्छी तरह समझ चुका है कि अमेरिका की क्या मंशा है, उसकी क्या नीयत है और हमें ऐसी कंडीशन में करना क्या चाहिए। इसीलिए ईरान ने अमेरिका को उसकी हैसियत के मुताबिक लगातार अमेरिकी ठिकानों को हिट करना जारी रखा है, क्योंकि ईरान को पता है कि जब तक मिडिल ईस्ट के उन देशों को सबक नहीं सिखाया जाएगा जो देश अमेरिका की गोद में बैठे हुए हैं और उन्होंने अमेरिका को अपने देश में फ़ौजी अड्डा बनाने की इजाज़त दे रखी है, तब तक ये काम बनने वाला नहीं है। तो इसीलिए इसी मकसद को हासिल करने के लिए ईरान ने अमेरिका की कार्रवाइयों के जवाब में उर्दून, कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी फैसिलिटीज़ और फ़ौजी अड्डों को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाने का सिलसिला शुरू कर दिया है और वो जारी है। ताज़ा अपडेट ये है कि ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाया गया है, जबकि गल्फ़ देशों में मौजूद एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से एक्टिव कर दिए गए हैं, जो ज़्यादातर ईरानी मिसाइलों को नाकाम बना देते हैं। लेकिन ईरान की यह कोशिश है कि अगर 20 मिसाइलों में से एक भी मिसाइल अगर हिट कर गया तो फिर काम हो जाएगा। इसीलिए ईरान लगातार अमेरिकी ठिकानों पर लगातार गोले मार रहा है। वहीं इसके अलावा दोस्तों, इस पूरे मिडिल ईस्ट के क्राइसिस का सबसे सेंसिटिव पहलू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। यह दुनिया की अहम तरीन समुद्री गुजरगाहों में से एक है और दुनिया का 20% एनर्जी यानी कि तेल और नेचुरल गैस की शक्ल में यहीं से होकर के गुजरता है। ऐसे में ये इलाका अगर ठप पड़ गया
और अगर ये सिचुएशन लंबे अरसे तक चलती रही और बरकरार रही तो तेल की कीमतों पर इसका बुरा असर पड़ेगा और दुनिया भर की इकॉनमी का हाल खस्ता होता चला जाएगा। हालांकि अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान संजीदा मुज़ाकरात चाहता है तो बातचीत के दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं, जबकि दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने अपना लहजा भी सख्त कर रखा है और उन्होंने ईरान को एक हफ्ते के लिए मोहलत दे रखी है और कहा है कि अगले हफ्ते से ईरान के पुलों, सड़कों और इस तरह के बुनियादी ढांचों को उड़ाने की शुरुआत कर दी जाएगी। यानी कि साफ साफ ट्रंप ने ईरान को धमकी दे रखी है। और अगर उधर ईरान को देखें तो ईरान ने ट्रंप की धमकियों की परवाह किए बिना ही अपने वो स्टैंड पर लगातार कायम है। अब ऐसे में इंटरनेशनल कम्युनिटी की नज़रें इस बात पर लगी हुई हैं कि क्या यह टकराव सिर्फ कुछ लिमिटेड फौजी कार्रवाइयों तक ही महदूद रहेगी या फिर एक बार फिर से ये फुल फ्लेज वॉर में तब्दील हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, फिलहाल गल्फ़ देश अपनी सरहदी और फ़िज़ाई निगरानी को सख्त कर रहे हैं और आने वाले ख़तरे से निपटने की तैयारी में लगे हुए हैं। फिलहाल इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि दोनों देशों की तरफ से सख्त बयानात और फ़ौजी सरगर्मियों में इजाफा इस बात की निशानदेही करता है कि आने वाले चंद दिन पूरे मिडिल ईस्ट के लिए इंतहाई फैसलाकुन साबित हो सकते हैं। दोस्तों, इस सिलसिले में आपको क्या लगता है कि क्या ये क्राइसिस बातचीत के ज़रिए से हल हो पाएंगे या फिर ये जंग इसी तरह बढ़ती चली जाएगी? आप लोगों को, आप देखने वालों को जो भी लगता है, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।